हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। मेरा नाम है अर्पित मंगल और गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मिथ के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े मिथ से यहाँ पे मेरा मतलब है एक ऐसे मिथ के बारे में बात करना जिसे लोग बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और आज भी अपने आंखों पे पट्टी बांध के इसे फॉलो किया जा रहा है। तो गाइस इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर आप अपने डाइट में इतना सारा सैचुरेटेड फैट्स क्यों खाते हैं, जबकि हमें तो शुरुआत से ये बताया गया है कि सैचुरेटेड फैट बहुत बुरे होते हैं क्योंकि इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं और हार्ट डिसीज होने के प्रॉब्लम होता है। तो गाइस अगर आप बात करें मेरी, तो मैं पूरे दिन में 300 ग्राम पनीर खाता हूँ। मतलब सिर्फ 300 ग्राम पनीर से ही मुझे 60 ग्राम सैचुरेटेड फैट मिलता है। इसके अलावा मेरे डाइट में होता है घी, होल एग, चीज़, मिल्क, कर्ड, आलमंड्स और वॉलनट। तो इतने सारे फूड सोर्सेस मैं डेली कंज्यूम करता हूं, तो अच्छा खासा सैचुरेटेड फैट आपको मेरे डाइट में दिखेगा। पर ऐसा क्यों? मैं अपने डाइट में इतना सारा सैचुरेटेड फैट क्यों खाता हूं? वो इसलिए गाइस क्योंकि जब मैंने अपनी न्यूट्रिशन की स्टडीज़ की, मुझे पहले ही बता दिया गया था कि सैचुरेटेड फैट बुरे होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। इसलिए गाइस न्यूट्रिशन का कोर्स करने के बाद मैंने अपने डाइट में सैचुरेटेड फैट इंक्लूड करना चालू किया। अब बात करते हैं कि ये जो सैचुरेटेड फैट बुरे होते हैं, ये गंध फैलाई किसने थी, मतलब ये मिथ फैलाया किसने था? तो ये मिथ फैलाया था यूएस गवर्नमेंट ने सन 1970 में। बट सन 2015 मतलब 2015 में यूएस गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया और बोला कि हम अपनी डाइटरी गाइडलाइंस को अपडेट कर रहे हैं और आज से ये डिक्लेयर करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल या हाई सैचुरेटेड फूड जिसे हमने अपने नॉटी लिस्ट में डाला था, वो हम अपने नॉटी लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। और जितने भी हाई कोलेस्ट्रॉल फूड या सैचुरेटेड फैट फूड जैसे कि नट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, होल एग्स हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया, इनको हम एब्सोल्युटली सेफ डिक्लेयर करते हैं और ये बताते हैं कि इन सब फूड प्रोडक्ट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिसीज का कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना और हार्ट डिसीज आना का मेन कल्प्रिट है शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इनके इस अनाउंसमेंट को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी एक्सेप्ट किया और माना। तो गाइस ये तो हो गई यूएस गवर्नमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कुछ स्टडीज़ और कुछ रिसर्चेस की, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं स्टडीज़ और रिसर्चेस के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा तब तक आप लोग मेरी बात पे मानेंगे नहीं। तो गाइस बात करेंगे कुछ स्टडीज़ के मेटा एनालिसिस के बारे में। मेटा एनालिसिस मतलब क्या होता है? जब हम मल्टीपल स्टडीज को कंबाइन करते हैं और उसका एक ही कंक्लूजन आता है, उसे हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। तो बात करते हैं सबसे पहले मेटा एनालिसिस के बारे में, जिसमें मल्टीपल स्टडीज हुई और 3,47,747 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया। मैं रिपीट करता हूं, 3,47,747 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और इन स्टडीज़ के एंड में, मतलब इन स्टडीज़ के मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि सैचुरेटेड फैट का कोई भी लेना देना नहीं है कोलेस्ट्रॉल लेवल से या हार्ट डिसीज से। यहाँ तक कि इस स्टडी में ये भी बोला गया कि वो पार्टिसिपेंट जो लोग हाई क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट कंज्यूम किए थे, उनमें हार्ट डिसीज और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का कोई भी लेना देना नहीं पाया गया है उन पार्टिसिपेंट से कंपैरिजन में जिन लोगों ने सैचुरेटेड फैट या फिर नहीं लिया था या फिर कम क्वांटिटी में लिया था। अब बात करते हैं दूसरी मेटा एनालिसिस के बारे में। तो कुछ और स्टडीज हुई जिसमें 90,500 से लेकर 3,39,000 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और इन स्टडीज के एंड में, मतलब इन स्टडीज के मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने भारी मात्रा में सैचुरेटेड फैट खाया, ऐसा नहीं है कि उनमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा या हार्ट डिसीज आ जाएगा या उनकी डेथ आ जाएगा कंपेयर टू उन पार्टिसिपेंट्स के जिन्होंने सैचुरेटेड फैट कम क्वांटिटी में खाया है या फिर नहीं खाया है।
अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे मेटा एनालिसिस के बारे में। तो 49 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हुई जिसमें 5,50,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और 27 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हुए जिसमें 1 लाख पार्टिसिपेंट्स को लिया गया। और इन स्टडीज के मेटा एनालिसिस में भी ये पाया गया कि वो पार्टिसिपेंट्स जो भारी मात्रा में सैचुरेटेड फैट कंज्यूम करते थे, ऐसा नहीं है कि उनमें हार्ट डिसीज के चांसेस ज़्यादा हैं या उनके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू दोज पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने कम क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट कंज्यूम किया था। अब बात करते हैं गाइस चौथे और लास्ट मेटा एनालिसिस के बारे में। तो कुछ और स्टडीज हुई जिसमें 59,000 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और इन स्टडीज के मेटा एनालिसिस में यह भी पाया गया कि वो पार्टिसिपेंट जो लोग सैचुरेटेड फैट ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते थे, उन लोगों में भी डेथ आने के चांसेस, हार्ट डिसीज आने के चांसेस या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने उन पार्टिसिपेंट्स में होते हैं जो लोग सैचुरेटेड फैट कम खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं। तो गाइज ये तो हो गई मेटा एनालिसिस के बारे में बात। अब मैं आपको एक और बहुत फनी चीज़ बताता हूँ। रिसेंटली गाइज मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें जो इंटरव्यूअर था उसने उस डॉक्टर से एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सैचुरेटेड फैट बुरे होते हैं। तो वो डॉक्टर पहले तो चुप हो गया, नीचे देखा, फिर हंसने लगा और बोला कि सैचुरेटेड फैट बहुत ही डेडली होते हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। मतलब वो इन शॉर्ट ये कहना चाहता था कि जिस दूध को पी के आप लोग बड़े हुए हैं, पूरे ह्यूमंस बड़े हुए हैं, बच्चों का जिस दूध को पी के पालन पोषण हुआ है जिसमें भारी मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, आज उसी को हम बुरा बोल रहे हैं। तो ये एक सेंचुरी का बहुत ही बड़ा मिथ है गाइस। और आप खुद ही सोचिए ना गाइस, पहले के जनरेशन मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, वो लोग अपना सारा खाना घी में बनाते थे, घर में मक्खन निकाल निकाल के खाते थे। तब तो इतने हार्ट डिसीज, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ते थे लोगों के, तब तो किसी को हार्ट अटैक इतना नहीं आता था। ये जो हार्ट अटैक आते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की समस्या पाई जा रही है, ये आजकल के जनरेशन में पाई जा रही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन कल्प्रिट है शुगर खाना, रिफाइंड ऑयल खाना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा, पिज्जा, बर्गर, ये सब कंज्यूम करना, ना कि सैचुरेटेड फैट खाना। सैचुरेटेड फैट को तो फालतू में बदनाम कर दिया गया है। सैचुरेटेड फैट आप खा सकते हैं गाइस, सैचुरेटेड फैट हेल्दी होता है। अपने मैक्रोस के हिसाब से आप सैचुरेटेड फैट को इंक्लूड करें। पहले मैं भी ऐसी गलती कर चुका हूं कि मैंने खूब सारे एग योक अपने डस्टबिन में फेंके हैं, घी कंज्यूम नहीं किया है। पर गाइस, जैसे कि मैं आप लोग से पहले बता चुका हूं कि अपना न्यूट्रिशन का कोर्स करने के बाद मैंने ये समझा कि ये सेंचुरी का सबसे बड़ा मिथ है और मैं अपने फेवरेट आइटम जैसे कि चीज़ हो गया, एग योक हो गया, अब मैं इन्हें अच्छे से अपने डाइट में कंज्यूम करता हूं। तो गाइस, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और अगर गाइस ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और गाइस, बहुत टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर वे प्रोटीन के रिव्यू वीडियोस कब आएंगे। तो गाइस, बहुत ही जल्दी 2 वे प्रोटीन के रिव्यू मैं लाइंड अप कर रहा हूं। एक है अल्टीमेट न्यूट्रिशन का आइसो सेंसेशन 93 और दूसरे प्रोडक्ट का जो मैं रिव्यू करूंगा वो है एक्सेल R8 का वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। तो गाइस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सपोर्ट करिए, अपना खूब सारा प्यार दिखाइए। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सबके क्वेश्चन का आंसर देता हूं, आपको भी आंसर ज़रूर दूंगा। मिलता हूं गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड स्टे सेफ।